हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो में डालने जा रहा हूँ। टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। पहले आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन मीन्स होता क्या है? शर्त। तो जिस वाक्य में कोई शर्त हो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए। कंडीशनल सेंटेंस। बेटा कंडीशनल सेंटेंस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा होता है पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस और तीसरा होता है फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस। तो बेटा मैं अब टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और कोई आपका दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उनसे भी जरूर सब्सक्राइब करवाएंगे और स्वयं करेंगे। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ मैं अब टॉपिक पर आता हूँ। तो बेटा ये बताया गया कि कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस और फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पहचान क्या है, इनको बनाते कैसे हैं। यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशनल में है और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा। देखिए वन बाय वन करके चलते हैं। दिया गया है कि यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट का कंडीशनल है। देखिए कंडीशन है, यहाँ कहता है कि यदि तुम बीमार हो, जहां यदि आ गया वो कंडीशन है। यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। अब देखिए इफ यू आर इल, जो प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका अनुवाद भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। अब बहुत सिंपल बात है, यदि तुम बीमार हो तो यही बनाएंगे ना, इफ यू आर इल। तो के लिए या तब के लिए बेटा यहां पर सिर्फ कॉमा दे दिया जाता है। ओके, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। ये भी सेंटेंस देखिए प्रेजेंट का कंडीशनल सेंटेंस है। यदि तुम असफल हो जाओ यानी फेल हो जाओ तो इसको क्या बनाएंगे? इफ यू फेल, इफ यू फेल हो जाओ तो के लिए फिर क्या करेंगे? कॉमा दे दिए। यू मस्ट ट्राई अगेन, क्या है? तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए, यानी एकदम नॉर्मल चीज लिखा गया है, यू मस्ट ट्राई अगेन। इसमें बेटा कोई भी चीज अलग से प्रयोग नहीं किया गया है। ये प्रेजेंट का जो कंडीशनल सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका से इसको रखा जाता है। बस यदि आया है इनके लिए सबसे पहले हम इफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब दो एग्जाम्पल हमने पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैंने बनाया है। इसमें आपको समझना है जिस पार्ट में यदि लगा हुआ है उस पार्ट का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस है और जिस पार्ट में यदि लगा है वहां पर हम क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रखते हैं। जिस पार्ट में यदि लगा हुआ है उस सेंटेंस में क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रखेंगे। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिया गया है, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता। अब देखिए यदि है तो इफ। अब देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड का प्रयोग किया गया, हैड के बाद
वर्कड हार्ड, यानी वर्कड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। इससे साबित होता है कि यदि वाले भाग में जो यदि वाले पार्ट हैं, जो क्लॉज हैं, इस क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो क्या बनाएंगे, यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, तो क्या स्थान पर कॉमा हो गया, वह पास हो जाता। और दूसरे क्लॉज में, यदि पहले क्लॉज में तो होगा पास्ट परफेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन दूसरे क्लॉज में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यही नियम आपको जानना है। जैसा कि दिया है, ही वुड हैव पास्ड, पास्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगला सेंटेंस है, यदि सरदार पटेल का देहांत न होता, यानी कि सेंटेंस निगेटिव में है, यदि सरदार पटेल का देहांत न होता। तो यदि यानी कि जिस क्लॉज में यदि लगा है, मैंने यही बताया अभी आपको कि जिस क्लॉज में यदि लगा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। अब देखिए ये भी पास्ट परफेक्ट है। देखिए सरदार सब्जेक्ट, सरदार पटेल सब्जेक्ट हो गए, हैड, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस निगेटिव है, न था इसलिए नॉट हो गया, और डायड थर्ड फॉर्म है। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डायड, तो क्या स्थान पर कॉमा हो गया। कश्मीर समस्या हल हो जाती, अब इसको क्या करेंगे, कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। ये बेटा बीन इसलिए पैसिव फॉर्म में बनाया गया है कि समस्या हल हो जाती, यानी कोई भी कार्य दूसरे के द्वारा करवाया जाता है वो क्या होता है, पैसिव फॉर्म होता है। तो कश्मीर समस्या का भी समाधान किसी इंसान के ही माध्यम से होना है। जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी 370 धारा वो हटा दी गई, 35A जो एक्ट था वो भी हटा दिया गया। तो कौन हटाया, कोई इंसान ही हटाया। I mean, आपके देश के प्रधानमंत्री का श्रेय जाता है। तो इस प्रकार से इसलिए इसको हम पैसिव फॉर्म में रखा गया है। अगला आते हैं, तो आपको बस मैं ये बता दूं कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस रहे तो यदि वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरे पार्ट में यानी दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आते हैं फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस पर। फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिए, जब एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज हों, यानी क्लॉज मीन्स क्या होता है, उपवाक्य। सेंटेंस एक होगा लेकिन क्लॉज दो होंगे, आप समझ लीजिए। जैसे दिया है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस हुआ, लेकिन इसमें दो क्लॉज यानी दो पार्ट है। यदि तुम आओगे ये एक पार्ट हो गया, तो मैं जाऊंगा ये दूसरा पार्ट हो गया। तो यदि फ्यूचर टेंस में एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज हों तो जिस क्लॉज में इफ लगा है यानी यदि या अगर लगा है उस वाले पार्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे वाले पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। यही चीज़ समझना है। देखिए, यदि तुम आओगे, यदि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट इस रूल को नहीं जानता है और उससे पूछेंगे कि यदि तुम आओगे, तो जानते हो क्या बताता है, इफ़ यू विल कम, जो कि बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इफ़ लगा हुआ है। तो इफ़ वाले पार्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। क्या बनेगा, इफ़ यू कम, यहाँ पर विल शैल का प्रयोग नहीं होता। और दूसरे पार्ट में कॉमा देंगे तो या तब के जगह पर, उसके बाद मैं आऊँगा, आई विल, मैं जाऊँगा, आई विल गो। अब आई के साथ विल गो भी कर सकते हैं, आई शैल गो, यानी आई के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यही चीज़ समझना था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि वह आएगा तो मैं उसे एक मोबाइल दूंगा। इसमें भी एक कंडीशन है, कंडीशन तो साफ झलक रहा है। यदि वह आएगा, अब जो रूल नहीं जानता है वो भी क्या बनाएगा, इफ़ ही विल कम, जो कि बेटा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इफ़ लगा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इफ़ ही कम्स।
फिर तो के स्थान पर कॉमा, मैं उसे एक मोबाइल दूंगा। अब इसको बनाएंगे फ्यूचर में, आई विल गिव हिम अ मोबाइल। तो बेटा ये तीनों आपको 6 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कंडीशनल सेंटेंस का प्रेजेंट भी समझाया, पास्ट भी समझाया और फ्यूचर भी समझाया। ये बहुत छोटा वीडियो है। अब देखिए इससे थोड़ा हट करके कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कंडीशनल होते हैं और उसमें काल्पनिक बातें कही जाती हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि कंडीशनल तो होते ही हैं, प्लस वो काल्पनिक होते हैं, उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं जो बिल्कुल काल्पनिक हो, असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, वैसा होना। उस सेंटेंस का रूल ये होता है कि उस सेंटेंस में चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल है कि यदि मैं पंछी होता तो उड़ जाता। अब देखिए ये कंडीशनल तो है, जहां यदि लग गया वो कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इसमें काल्पनिक बातें हैं। यदि मैं पंछी होता, क्या इंसान से पंछी हो सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। तो यही सेंटेंस मैं समझाना चाह रहा था कि यदि आपको लगता है कि सेंटेंस कंडीशनल में है और इसमें कही हुई बात बिल्कुल काल्पनिक है, असंभव है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैं पंछी होता, इफ आई वर अ बर्ड। अब देखिए आई के साथ नॉर्मली जनरली वाज का प्रयोग होता है, क्योंकि आई क्या है? सिंगुलर है, और आई के साथ में सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया गया है। यही मेन इसमें सीखना है आपको। तो इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पंछी होता तो उड़ जाता, और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड प्लस वर्ब का कहा गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखिए इफ आई वर अ बर्ड कॉमा तो के स्थान पर उड़ जाता, आई वुड फ्लाई, इसका मतलब मैं उड़ जाता। लास्ट एग्जाम्पल है, यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। यदि मैं राजा होता, अब मैं आप ही से मैं कहूँ ये बात तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अचानक राजा कैसे हो सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। तो यही बात है, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, फिर तो के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता, आई वुड मेक, देखिए वुड के बाद में मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई वुड मेक एवरीबॉडी हैप्पी, मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। तो बेटा मैं आपसे कहूँगा यही बात कि वीडियो बहुत छोटा है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप समझिए और इस रूल को भी समझना होगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं और सेंटेंस दे दिए जाते हैं, बोला जाता है कि बताओ बेटा इसमें क्या एरर है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो डालते रहता हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट जहाँ भी रहें किसी भी प्रकार से अपने को इंग्लिश में वीक फील ना करें। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर मैं आपसे एक अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक जय हिंद।